किसी कोने में जिंदगी के किसी कोने में कुछ कहानियां चुपचाप जन्म लेती हैं, न शोर करती हैं, न चर्चा में आती हैं, बस सुलगती रहती हैं। ऐसी ही एक कहानी थी लावण्या की, एक युवा लेखिका जो मुंबई की भीड़ में खुद को तलाश रही थी। उसका चेहरा जितना शांत लगता, उसके भीतर उतनी ही उलझनें थीं। वो अपने जीवन की सबसे कठिन रातों में जी रही थी, लेकिन किसी को भनक तक नहीं थी। लावण्या की जिंदगी में जो स्थायी चीज थी, वो थी उसकी आदत हर शाम एक मोमबत्ती जलाना और उसके सामने बैठकर लिखते जाना। ये मोमबत्तियां आम नहीं थीं। हर एक के साथ एक स्मृति जुड़ी थी। कोई बचपन की थी, कोई कॉलेज की, कोई किसी टूटे रिश्ते की गवाही थी। मगर इन सब में एक मोमबत्ती ऐसी थी जो कभी नहीं जली थी, काली, भारी और रहस्यमयी। लोग उसे ब्लैक कैंडल कहते थे और उसे बेवफाई की लौ। वो मोमबत्ती उसके जीवन में एक ऐसे हादसे की याद थी जिसे वो कभी शब्दों में नहीं ढाल सकी थी। ये काली मोमबत्ती एक उपहार थी उसके पूर्व प्रेमी आरव की तरफ से। उस रोज जब उसने उसे अचानक छोड़ दिया था, बिना कोई वजह, बिना कोई अलविदा। लावण्या का जीवन अब एक सीमित दायरे में था। उसका फ्लैट, उसका लैपटॉप और वो मोमबत्तियां। वो बाहर बहुत कम जाती थी, लोगों से मिलना छोड़ चुकी थी। उसे लगता था कि उसका सारा सार्थक जीवन उसी दिन खत्म हो गया था जब आरव गया था। लेकिन कुछ अजीब तब शुरू हुआ जब उस काली मोमबत्ती के पास एक चिट्ठी मिली, वो भी बिना भेजने वाले के नाम के। उस चिट्ठी में सिर्फ इतना लिखा था, काली रोशनी में सच छिपा होता है, जला कर देखो, जवाब मिलेगा। लावण्या ने पहले उसे नजरअंदाज किया। शायद कोई पाठक रहा होगा, शायद कोई पुराना दोस्त। लेकिन अगले दिन ऐसी ही दूसरी चिट्ठी मिली और फिर तीसरे दिन तीसरी। हर बार अलग अक्षरों में, पर एक ही संदेश में लिपटा डर और रहस्य। अब लावण्या के मन में डर और जिज्ञासा की एक जंग शुरू हो गई थी। क्या वो इसे जला दे? क्या ये वाकई कुछ कहेगी? क्या ये कोई प्रतीक है या किसी मानसिक रोगी का खेल? पर असली हलचल तब मची जब उसकी एक करीबी दोस्त नेहा, जो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ थी, अचानक गायब हो गई और उसके कमरे में भी वही काली मोमबत्ती पाई गई। पुलिस ने इसे सामान्य लापता मामला समझकर फाइल में बंद कर दिया। लेकिन लावण्या को यकीन हो गया कि ये मोमबत्तियां सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये संकेत है, जुड़ी हुई हैं किसी बड़ी साजिश से, किसी मानसिक या आध्यात्मिक ताकत से। उस रात लावण्या ने फैसला लिया, अब ये खेल खत्म करना होगा और अगर जवाब काली लौ में है तो उसे जलाकर देखना ही होगा। काली मोमबत्ती को जलाने का फैसला लावण्या ने कर तो लिया था, लेकिन उस रात जैसे समय ने अपनी गति धीमी कर दी। वो अकेली नहीं थी, कम से कम ऐसा उसे लगने लगा था। कमरे की दीवारें, खिड़कियों की झिरियां, हर चीज जैसे सांस ले रही थी। एक गहन सन्नाटा था जो शब्दों से परे था। जैसे ही उसने माचिस की तीली उस मोमबत्ती के पास लाई, मोमबत्ती का पिघलना नहीं बल्कि कुछ और ही शुरू हुआ। लावण्या की चेतना में एक अजीब सी हलचल, जैसे उसकी स्मृतियां उलटी दिशा में दौड़ने लगी हो। लौ जैसे कोई दृश्य नहीं दिखा रही थी, बल्कि कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। कोई संदेश, कोई संकेत, कोई भावनात्मक कंपन। कुछ देर तक लावण्या एक बेमानी सी स्थिति में थी, चेतन और अचेतन के बीच की कगार पर। फिर अचानक उसकी आंखें नम हो गईं बिना किसी कारण के, और फिर एक चेहरा जो उसने सालों से नहीं देखा था उसकी यादों में उभरने लगा। उसकी माँ। लावण्या को अपनी माँ की अंतिम चिट्ठी याद आई, जिसे उसने कभी खोला नहीं था। उसे लगता था कि उसमें पछतावा होगा, अफसोस या फिर कोई क्षमा याचना। लेकिन अब जब वो लौ जल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे माँ की आवाज उसके भीतर बोल रही हो, कुछ अधूरा है जो पूरा होना है। अगले ही दिन उसने वह पुरानी चिट्ठी ढूंढ निकाली। जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें सिर्फ 2 शब्द थे, बादल आएंगे। पहले तो ये वाक्य कुछ अर्थहीन सा लगा, लेकिन फिर लावण्या को याद आया, बादल शब्द उसकी माँ के उस मानसिक अवसाद से जुड़ा हुआ था जिसे वो ब्लैकआउट फेज कहती थी। जब सब कुछ गायब हो जाता था, वक्त, आवाजें, रिश्ते, सब कुछ। माँ अक्सर कहा करती थी, बादल जब आते हैं तब दिखता है असली सूरज। इसका क्या अर्थ था? क्या माँ किसी मानसिक रोग से ग्रस्त थी या कोई आध्यात्मिक अनुभव उससे जुड़ा था?
अब बात सिर्फ आरव या मोमबत्तियों तक सीमित नहीं रही थी। यह लावण्या की विरासत, उसके अतीत और उसके अंदर दबी किसी सच्चाई से जुड़ चुकी थी। और नेहा का अचानक गायब हो जाना अब किसी इत्तेफाका की तरह नहीं, किसी कड़ी का हिस्सा लगने लगा। लावण्या ने नेहा की पुरानी डायरी निकाली, जो उसके पास ही रखी थी। एक पृष्ठ पर कुछ उकेरा गया था। कैंडल्स जलने पर सच्चाई सामने आती है, लेकिन हर सच्चाई देखने लायक नहीं होती। उस लाइन ने लावण्या को झकझोर दिया। क्या नेहा को कुछ पता चल गया था? क्या उसने भी कोई काली मोमबत्ती जलाई थी? और फिर एक और चिट्ठी मिली, इस बार लावण्या के बिस्तर पर, जबकि दरवाजा बंद था। इसमें सिर्फ एक पंक्ति थी, अब अगला चेहरा तुम्हारा होगा। डर, अविश्वास, बेचैनी, ये सब भावनाएं एक साथ लावण्या पर टूट पड़ी। लेकिन अब वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। जो खेल शुरू हुआ था उसे अंजाम तक ले जाना था। उसने तय किया वो पता लगाएगी कि काली मोमबत्तियां कहां से आईं, क्यों आईं और क्यों हर किसी की जिंदगी में एक चुप रहस्यमय मोड़ लेकर आती है। लावण्या की जिंदगी अब एक सामान्य लेखिका की नहीं रही। अब उसके हर दिन की शुरुआत सवालों से होती थी और रातें अनुत्तरित भय में डूबती थीं। लेकिन जितना भय बढ़ता जा रहा था, उतनी ही दृढ़ होती जा रही थी उसकी जिज्ञासा। उसे नेहा के पिछले मरीजों की फाइलें हाथ लगीं। एक विशेष नाम बार बार दोहराया गया था, रुहैल घोष, एक मध्यवर्गीय बंगाली युवक जो नेहा के अनुसार कैंडल इन्फेक्शन थ्योरी में विश्वास करता था। एक ऐसा विचार जिसमें यह मान्यता थी कि मोमबत्तियों में आत्मिक ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है, खासकर जब जलाए बिना छोड़ दी जाती है। रुहैल का दावा था कि हर अधजली या बिना जली मोमबत्ती अपने भीतर किसी व्यक्ति की अनकही स्मृति को कैद कर सकती है। वो कहता था कि कुछ यादें इतनी गहरी होती हैं कि वे जलने से पहले अपने मालिक की चेतना को नियंत्रित कर लेती हैं। यह विचार पागलपन जैसा लग रहा था, लेकिन लावण्या अब केवल तार्किकता पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। जो उसके साथ हो रहा था वो किसी मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण से बहुत आगे था। रुहैल की आखिरी लोकेशन किसी हिमालयी गांव में दर्ज की गई थी, कौशानी। वहां उसने एक साधु के साथ कई महीने बिताए थे, जो प्रकाश और छाया के संतुलन को समझने का दावा करता था। लावण्या ने तय किया कि उसे वहां जाना ही होगा, लेकिन मुंबई से कौशानी तक की यात्रा में सिर्फ भौगोलिक दूरी नहीं थी, यह एक भावनात्मक और मानसिक यात्रा भी थी, जहां हर मोड़ पर अतीत की परछाइयां उसके साथ चल रही थीं। सफर के दौरान ट्रेन की एक पुरानी किताबों की दुकान पर उसे एक पीली किताब मिली, बिना लेखक के नाम के। उसका नाम था बुरी लॉ। उस किताब के पहले पृष्ठ पर एक पंक्ति छपी थी, हर बार जब तुम लॉ को टालते हो, वो तुम्हारे भीतर जलना शुरू करती है। उस पूरी किताब में मोमबत्तियों की रहस्यमयता, आत्मा ऊर्जा के सिद्धांत और छाया के देवता की परिकल्पना थी। एक ऐसी सत्ता जो मनुष्यों के सबसे गहरे डर को अपना ईंधन बनाती है। कौशानी पहुंचते ही लावण्या को महसूस हुआ कि यह जगह अलग है। यहाँ समय ठहरा हुआ सा था और लोग उसे अजीब निगाहों से देखते थे, जैसे उसकी उपस्थिति पहले से ज्ञात हो। एक बूढ़ी औरत ने उससे बिना कुछ पूछे कहा, तू भी उसी लॉ की खोज में आई है ना? पर यहाँ सिर्फ खोज नहीं, मूल्य भी देना पड़ता है। लावण्या को नहीं पता था कि मूल्य का क्या मतलब है, लेकिन अब वो वापस नहीं मुड़ सकती थी। उसी रात जब वो एक पुरानी धर्मशाला में रुकी, उसे पहली बार एक सपना नहीं बल्कि दूसरे का सपना आया, जैसे वो किसी और की चेतना में प्रवेश कर चुकी थी। सपने में उसने खुद को नहीं बल्कि आरव को देखा। उसकी आंखें डरी हुई थीं और वह एक कमरे में बंद था, जिसके चारों कोनों पर काली मोमबत्तियां जल रही थीं। जब उसकी नींद खुली, उसके पास वही 4 मोमबत्तियां रखी थीं, एकदम वैसी ही। ये अब महज संकेत नहीं रहे थे, ये चेतावनियां थीं। कौशानी की पहाड़ियों में बिताई पहली रात ने लावण्या की नींद को एक नए डर में तब्दील कर दिया था। अब वो अपने भीतर से भी डरने लगी थी, क्योंकि सपने अब केवल मानसिक नहीं रहे थे, वे भौतिक रूप ले रहे थे। सपनों में जो मोमबत्तियां जलती थीं, अब वो उसकी आंखों के सामने प्रकट हो रही थीं। लावण्या को एहसास होने लगा कि ये खेल महज उसके और आरव तक सीमित नहीं है। ये एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें अतीत, स्मृतियां और परछाइयां गहराई से जुड़ी हुई हैं।
उसने तय किया कि उसे रोहेल घोष को ढूंढना ही होगा। वही इस रहस्य की कड़ी हो सकता था। धर्मशाला के एक पुजारी ने बताया कि कुछ वर्ष पहले एक युवक यहाँ आया था, जिसने शांति की तलाश में एकांत की राह पकड़ी थी। वह पास के ही एक खंडहर नुमा आश्रम में रहा करता था, लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गया। उस आश्रम को अब लोग छाया की गुफा कहते थे, क्योंकि वहां जाने के बाद लौटकर कोई नहीं आता। इस चेतावनी के बावजूद लावण्या उस आश्रम तक पहुंच गई। वहां की दीवारों पर अजीब संकेत खुदे हुए थे, त्रिकोणों, आंखों और मोमबत्तियों के चिन्ह, जिन्हें देखकर उसकी रूह कांप गई। आश्रम के केंद्र में एक बड़ा कक्ष था, जिसमें फर्श पर एक वृत्त बनाया गया था जल चुकी मोमबत्तियों की राख से। उस केंद्र में एक अधजली किताब मिली, रोहेल घोष की हैंडराइटिंग में। उसमें एक पंक्ति कई बार लिखी गई थी, छाया जब स्थायी हो जाए तो लौ भी शरण मांगती है। लावण्या समझने लगी कि छाया का देवता कोई प्रेत नहीं, बल्कि एक रूपक था डर का, अपराध बोध का, वे स्मृतियां जो हम कभी स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ सवाल था, क्यों हर कोई जो इस रहस्य के करीब पहुँचता है गायब हो जाता है? क्या यह किसी चेतना का नियंत्रण है? क्या ये लौ केवल भीतर की नहीं, बाहर की आत्माओं को भी जला देती है? अब वह आत्मा की बात नहीं कर रही थी, ये चेतना की बात थी, चेतना जो विभाजित हो चुकी थी। और शायद इसीलिए वह जब भी सपनों में आरव को देखती, ओमा ने की माँ कहती थी, उसे अपनी ही आवाज में सुनती थी। अब शक गहराता जा रहा था। क्या आरव वास्तव में कभी उसके जीवन से गया था, या वह अब भी उसके भीतर किसी रूप में मौजूद था? इन सवालों के बीच उसे एक और बड़ा संकेत मिला, उसकी माँ की पुरानी डायरी, जिसे वह कौशानी लाने की बात भूल चुकी थी, अब उसके बैग में रखी थी। वो डायरी उसने वर्षों पहले दिल्ली में छोड़ दी थी, लेकिन अब वह उसे अपने साथ पा रही थी। डायरी के अंतिम पृष्ठ पर एक ताजा लिखा हुआ वाक्य था, बेटी तू लौ से भागी, लेकिन छाया को बुला लिया। अब निर्णय तेरा नहीं, उसका है। उसका दिल दहल गया। क्या उसकी माँ भी इस रहस्य का हिस्सा थी? क्या उसकी आत्मा अब उसी लौ में बंद है? और फिर एक और सपना, इस बार और भी सजीव। लावण्या ने खुद को एक वृत्त में बैठे देखा, चारों ओर काली मोमबत्तियां, और सामने आरव खड़ा था, पर उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। उसने धीरे से कहा, लौ मुझे खा चुकी है, अब तो उसका अगला ईंधन है। अब तक लावण्या जो कुछ अनुभव कर रही थी, वह मात्र डर या वहम नहीं था, वह किसी बड़ी अज्ञात सत्ता की उपस्थिति का संकेत था। कौशानी में बिताए गए दिन उसके विश्वास की सीमाओं को लगातार तोड़ रहे थे। एक समय था जब वह शब्दों की दुनिया में जीती थी, कल्पनाओं में भावनाओं को पिरोती थी, लेकिन अब वह एक ऐसी वास्तविकता में जी रही थी जो कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक थी। उस रात जब लावण्या ने माँ की डायरी को दोबारा खोला, एक नया पन्ना जुड़ा हुआ मिला, एक पन्ना जो पहले वहां नहीं था। उस पन्ने पर लिखी एक बात उसके रोंगटे खड़े कर गई, लौ एक द्वार है, अगर तुम उससे गुजरी तो लौटने की राह बंद हो जाएगी, लेकिन अगर तुमने ठहर कर उसे पढ़ा तो शायद बच सकोगी। उस पन्ने के साथ एक स्केच भी था, एक वृत्ताकार द्वार जिसके बीचों बीच एक काली लौ जल रही थी। लावण्या को यकीन हो गया कि यह केवल प्रतीक नहीं है, यह एक मानसिक अथवा आत्मिक मार्ग था जो किसी दूसरी अवस्था की ओर ले जा सकता था। शायद उसी अवस्था में आरव कैद था। वह लौटने की तैयारी कर सकती थी पर सवाल यह था कि अब लौटने के लिए कुछ पते कैसे था क्या? उसकी माँ, नेहा, आरव तीनों कहीं न कहीं उस लौ में समा चुके थे, और अब वही लौ उसके सामने थी। उसने निर्णय ले लिया, उसे उस रास्ते पर चलना ही होगा जो इस द्वार की ओर ले जाता है। कौशानी के जंगलों में पुराने आश्रम के ठीक पीछे एक गुफा थी। स्थानीय लोग उसे प्रकाशहीन कुंड कहते थे, क्योंकि वहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी। कहा जाता था कि वहां चुप्पियां बोलती थीं, वो की क्या थी, और उसे भी समय थम जाता था। वही शायद वह द्वार था जिसके बारे में माँ की डायरी में लिखा था। तही से गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही लावण्या को एक अजीब अनुभूति हुई, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। लेकिन जब उसने उस काली मोमबत्ती को अपने साथ रखा तो वो दीवार जैसे खुद पिघल गई। वह भीतर चली गई।
अंदर का वातावरण ठंडा नहीं बल्कि भारी था, जैसे कोई अनकही स्मृति उसके कंधों पर बैठ गई हो। वहां हवा नहीं थी, लेकिन फिर भी एक कंपन महसूस होता था, कोई ऊर्जा जो हर कदम पर उसके अस्तित्व को छू रही थी। गुफा के भीतर चलते चलते उसे एक पत्थर की मेज मिली, जिसके चारों कोनों पर अधजली मोमबत्तियां रखी थीं और बीच में एक कांच की लकीर जिसमें एक अनजानी भाषा खुदी हुई थी। लावण्या को समझ नहीं आया, पर उसके होंठ अपने आप उन शब्दों को दोहराने लगे, मानो वह भाषा उसकी अपनी थी। उसके उच्चारण के साथ ही मेज के नीचे की जमीन दरकने लगी और एक गोल द्वार खुल गया, जिसके भीतर सिर्फ अंधकार था, लेकिन अजीब तरह की शांति भी। यह शायद वही लौ की दुनिया थी। लेकिन जैसे ही वह उस द्वार की ओर बढ़ी, एक चीख गूंजी, दर्द से भरी हुई, इंसान की नहीं, किसी चेतना की। उस चीख में जान पहचान की छाया थी। और फिर वह आवाज आई जो उसने वर्षों पहले सुनी थी, आरव की। मत आओ, यहाँ से लौटना मुमकिन नहीं। लावण्या रुक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन पैरों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वह जानती थी कि यह द्वार एक बार पार करने पर वापस नहीं आने देता, पर अब वह लौट भी क्यों थी। वह धीमे धीमे उस अंधकार में उतर गई और फिर चारों ओर कुछ भी नहीं रहा, न जमीन, न आकाश, न शरीर, सिर्फ स्मृतियां जो जल रही थीं, जैसे मोमबत्तियां एक एक कर भीतर भस्म हो रही हों। जब लावण्या ने लौ के अंधकार में प्रवेश किया, तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह किसी दुनिया में नहीं, बल्कि किसी भावना के भीतर उतर रही हो, एक ऐसी जगह जहां विचारों की गूंज दीवारों से नहीं, चेतना से टकराती थी। वहां समय का कोई अस्तित्व नहीं था, न बीते हुए पल, न आने वाली घड़ियां, सिर्फ अभी था। और उस अभी में लावण्या की आत्मा खुली किताब की तरह बिछी हुई थी। उसने देखा नहीं, महसूस किया। आरव की उपस्थिति अब उसके चारों ओर थी। वह अब किसी भौतिक रूप में नहीं था, बल्कि लावण्या के अपने ही भय, अपराध बोध और प्रेम की परछाइयों में समाया हुआ था। उसका स्वर अब चेतना में गूंजता था, मानो भीतर कोई चुप संवाद चल रहा हो। मैं यहाँ हूँ, वह स्वर कहता, लेकिन मैं अब वैसा नहीं रहा जैसा तुम जानती थी। लावण्या को अब एहसास हुआ कि लौ की दुनिया दरअसल किसी और की नहीं, उसकी खुद की दुनिया थी। यह उसकी चेतना की वो परत थी जिसे वह वर्षों से दबाती आ रही थी। माँ की मृत्यु, नेहा की दूरी, आरव के साथ अधूरा रिश्ता और अपनी स्वयं की अस्वीकृत इच्छाएं। हर मोमबत्ती जो जली थी, उसने किसी एक स्मृति को मुक्त किया था, और अब वह सब एक साथ उसके सामने थी। वे बातें जो कभी कही नहीं गईं, वे फैसले जो टाले गए, और वे रिश्ते जो जले पर राख नहीं हुए, अब सब एक ही जगह इकट्ठे हो गए थे। वह इस लौ की दुनिया में चलती नहीं थी, बल्कि तैरती थी स्मृतियों के प्रवाह में। कभी माँ की गोद का सुख, कभी आरव की नाराजी, कभी नेहा की चुप चेतावनी, सब उसके सामने एक चलचित्र की तरह प्रकट हो रहे थे। लेकिन फर्क यह था कि अब वह दर्शक नहीं रही, वह पात्र थी, हर दृश्य में सम्मिलित। और तब उसे वह क्षण दिखाई दिया जब आरव ने आखिरी बार उसे देखा था। वो चुप्पी, वो असहमति जो लावण्या ने समझने की कोशिश तक नहीं की थी। वह पल जब आरव ने उसकी आंखों में अपना पूरा बोझ सौंप दिया था और लावण्या ने नजरें फेर ली थीं। मैं गया नहीं था, आरव की आवाज गूंजी। तुमने मुझे छोड़ा नहीं, तुमने मुझे भीतर कैद किया। लावण्या समझने लगी कि यह लौ की दुनिया दरअसल उन सभी आत्माओं की प्रतीक्षा भूमि थी जिन्हें उनके प्रियजनों ने अधूरा छोड़ दिया था। यह जगह कोई सजा नहीं थी, यह अनकही बातों का संग्रहालय थी। और फिर वह लौ प्रकट हुई, वैसी ही जैसी उसने मोमबत्ती में देखी थी, लेकिन अब यह बाहरी नहीं, भीतर की लौ थी। इसमें प्रकाश नहीं था, परंतु उसमें हर वह भावना समाई थी जो अब तक अनकही रह गई थी। लावण्या ने उस लौ को छूने की कोशिश की, और जैसे ही उसने ऐसा किया, एक जबरदस्त कंपन उसकी आत्मा से गुजरा। एक प्रश्न उसके भीतर गूंजा, क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि आरव अब क्या है? लावण्या ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब से ज्यादा अब वह प्रश्न की गहराई समझने लगी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और लौ में समा गई। अब वहां आरव नहीं था, न माँ न नेहा। वहां सिर्फ लावण्या थी और उसकी स्मृतियां, जो अब रोशनी की जगह स्वीकार बन चुकी थीं।
लावण्या अब लॉ के भीतर थी, लेकिन यह कोई बंदी गृह नहीं था। यह आत्मा का वह कक्ष था जहां स्मृतियां अब उसके विरुद्ध नहीं थीं, बल्कि उसके साथ थीं। जिन भावनाओं को वह वर्षों से दबाती रही, वह सब अब उसके सामने खुलकर खड़ी थीं। परंतु अब वे डर नहीं बनती थीं, वे उत्तर बन चुकी थीं। उसने समझा कि लॉ दरअसल कोई शारीरिक वस्तु नहीं थी, वह एक प्रतीक थी उन भावनाओं का, उन रिश्तों का जिन्हें अधूरा छोड़ दिया गया था। हर बार जब किसी ने किसी को बिना विदाई के छोड़ दिया, हर बार जब कोई सच्चाई अनकही रह गई, एक बुरी मोमबत्ती जन्मी, और इन सभी मोमबत्तियों की लौ एक साथ मिलकर वह जगह बनाती है जहां लावण्या अब थी। उसे आरव के बारे में भी उत्तर मिला। आरव कभी मरा नहीं था, कम से कम उस रूप में नहीं, जैसा कि वह सोचती रही। उसने आरव को अपने भीतर एक भावनात्मक कारावास में कैद किया था, उसके अंतिम शब्दों को, उसके अधूरे स्पर्श को, उसकी उस अनकही तकलीफ को जो कभी सुनने की कोशिश नहीं की गई। और शायद आरव भी किसी अन्य लौ में समा गया था, एक ऐसी स्थिति में जहां उसे अब मुक्त होने के लिए लावण्या की स्वीकृति चाहिए थी, न कि पश्चाताप। वही माँ की डायरी का रहस्य भी अब सामने आया। वह डायरी लावण्या के पास संयोग से नहीं पहुंची थी। माँ ने उसे अंतिम समय में शब्दों की मोमबत्ती बनाकर छोड़ा था, जिसमें उसकी चेतना का एक अंश बंद था। माँ जानती थी कि एक दिन लावण्या इस राह पर आएगी। वह जानती थी कि एक समय आएगा जब उसकी बेटी को खुद को जलाकर फिर से गढ़ना होगा। तेरे भीतर जो जलता है, माँ की स्मृति में शब्द उभरे, वो तुझे नष्ट नहीं करेगा अगर तू उसे पहचान ले। लावण्या अब लॉ की दुनिया से बाहर जाने की राह पर थी, लेकिन बाहर निकलने के लिए कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक निर्णय था, एक क्षण जिसमें उसे तय करना था कि क्या वह अब अपने जीवन को नए सिरे से जीने के लिए तैयार है, या वो यहीं इस स्मृति के संसार में बनी रहना चाहती है जहां सब कुछ स्पष्ट है पर ठहरा हुआ है। लावण्या ने अपनी आंखें बंद की और भीतर एक अंतिम वाक्य दोहराया, मैं अब किसी को नहीं जलाऊंगी और खुद को भी नहीं छुपाऊंगी। यह वाक्य उसका दीपदान था, स्मृतियों को विसर्जित करने की एक अंतिम प्रक्रिया। उसी क्षण उसे एक झटका सा महसूस हुआ, जैसे चेतना अपने मूल स्थान पर लौट रही हो, और फिर कुछ नहीं, सिर्फ मौन। जब उसकी आंख खुली, वह कौशानी की उस पुरानी गुफा के द्वार पर थी। सुबह का पहला प्रकाश उस अंधेरे में उतर रहा था, लेकिन यह कोई साधारण सुबह नहीं थी, यह पुनर्जन्म का आरंभ था। उसके पास अब कोई मोमबत्ती नहीं थी, लेकिन उसकी हथेली में राख का एक महीन कण था। शायद ये उसी लौ की निशानी थी जो अब बुझ चुकी थी, पर उसका असर स्थायी था। वह नीचे गांव की ओर चल पड़ी। उसका चेहरा शांत था, आंखें सूखी, लेकिन भीतर एक नई लौ जल रही थी, पहचान की लौ। लावण्या लॉ की दुनिया से लौट आई थी, लेकिन अब वह वही लावण्या नहीं थी जिसने इस यात्रा की शुरुआत की थी। उसका चेहरा भले वैसा ही था, मगर उसकी चेतना गहराई से रूपांतरित हो चुकी थी। अब वह केवल एक लेखिका नहीं थी, वह स्मृतियों की रक्षक बन गई थी। वह कौशनी के उसी गेस्ट हाउस में कुछ दिन और ठहरी। इस बार वह चुप नहीं थी, पर न ही ज्यादा बोलती थी। उसने अपने कमरे में बैठकर एक नई डायरी लिखनी शुरू की, पर यह डायरी किसी के लिए नहीं थी, न ही खुद के लिए। ये उन सभी अधूरी आत्माओं के लिए थी जो अब भी किसी बुरी मोमबत्ती में कैद थीं। उसे समझ आ गया था कि हर बुरा अनुभव, हर अधूरा रिश्ता, हर छूटी हुई बात एक मोमबत्ती में बदल सकती है। वह मोमबत्ती तब तक जलती रहती है जब तक उसका अर्थ नहीं समझा जाता, और यदि वो अर्थ समय रहते नहीं समझा गया तो वह लौ जला डालती है, धीरे धीरे, चुपचाप। गांव के लोगों के लिए वह अब भी एक शहर से आई, थोड़ी अलग, थोड़ी अकेली लड़की थी, मगर अब वह हर शाम कुछ बच्चों को कहानियां सुनाने लगी थी। कहानियां जो सुनने में काल्पनिक लगती थीं, लेकिन जिनमें छुपी होती थी उन मोमबत्तियों की सच्चाई, जिन्हें अब वह बुझाने का हुनर सीख चुकी थी। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी टेकता हुआ उसके पास आया। उसकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। तुम लौ से बचकर लौटी हो? उसने पूछा। लावण्या ने मुस्कुराकर जवाब। उस व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं। उसने अपनी जेब से एक पुरानी मोमबत्ती निकाली, जिसका रंग अब राख जैसा हो चुका था। उसने कहा, ये मेरी बहन की थी,
बचपन में उसने मुझसे कुछ नहीं कहा और अब उसकी यादें हर रात मेरी नींद में जलती हैं। इसे भी बुझा दो। लावण्या ने मोमबत्ती को हाथ में लिया, अपनी आंखें बंद कीं और बस इतना कहा, मैं सुनूंगी, बिना टाले बिना टाले बिना डर के। उस मोमबत्ती से कोई लौ नहीं निकली, मगर एक हल्की सी खुशबू आई किसी पुराने शांत बीते क्षण की। वह बुझ गई बिना जलाए। अब लावण्या एक नया जीवन जी रही थी, लेकिन वह कोई साधारण जीवन नहीं था। वह उन मोमबत्तियों की खोज में लगी थी जिन्हें किसी ने कभी जलाया नहीं, मगर जिनकी राख अब भी आत्माओं में चुभती है। उसने अपना नया उपन्यास प्रकाशित किया, बैड कैंडल्स, जिसमें कोई दृश्य नहीं था, कोई सीधा पात्र नहीं था, कोई संवाद नहीं था। सिर्फ अनुभूतियां थीं, स्मृतियां थीं और लौ के भीतर की यात्रा। पाठकों ने उसे एक रहस्यमय किताब कहा। कुछ ने उसे नहीं समझा, कुछ डर गए, मगर कुछ रोए क्योंकि वे जान गए थे कि यह कहानी सिर्फ लावण्या की नहीं थी। यह हर उस आत्मा की कहानी थी जिसने कभी कुछ अनकहा छोड़ दिया था। और उसी उपन्यास की अंतिम पंक्ति थी, जब मोमबत्तियां बुझ जाएं, तब भी उनकी राख में कहानियां बची रहती हैं। उन्हें पढ़ना ही हमारी अंतिम जिम्मेदारी है। लावण्या अब मोमबत्तियां जलाना बंद कर चुकी थी। अब वह लोगों की राख में छिपे शब्द पढ़ रही थी।